नमस्कार दोस्तों, एक बारी फिर से सरिता स्वराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल हम छठ पूजा का जो पर्व है वो 19 नवंबर को मनाने वाले हैं। दिन रविवार का रहेगा और हम सब लोग जानते हैं कि जो छठ पूजा का पर्व है ये नॉर्मली हम लोग जो है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो छठी तिथि आती है उस तिथि को मनाते हैं। और इस व्रत को मनाने के पीछे की जो मान्यता है वो ये है कि लोग इसको संतान प्राप्ति के लिए और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए बनाते हैं। हमारा जो देश है वो बहुत ही बड़ा देश है। इस देश में क्या है कि अलग अलग राज्य हैं, तो सब लोगों की अपने अलग अलग पर्व और व्रत त्यौहार होते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा नॉर्थ की अगर हम बात करेंगे तो कुछ एक राज्य है, जैसे अगर बात करें हरियाणा, हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, तो वहाँ के लोग जो हैं वो अहोई अष्टमी का व्रत बनाते हैं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए। तो वैसे ही कुछ एक राज्य हैं जो छठ पूजा का जो पर्व बनाते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं जिससे कि उनको संतान प्राप्ति हो, उनके बच्चों की लंबी उम्र हो, छठी माता उनके बच्चों की रक्षा करे हर एक कष्ट से। तो इस व्रत को वो इसी मान्यता के साथ मनाते हैं। तो इन सब के पीछे ना बहुत सारी अलग अलग तरह की पौराणिक कथाएं हैं, लोगों की अलग अलग विश्वास है, मान्यता है, जिसे को लेकर वो इस व्रत को करते हैं। लेकिन एक कथा जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बहुत पुराना टाइम था, तो एक बूढ़ी स्त्री थी, एक बुढ़िया थी, उसका एक पुत्र था जो कि शादीशुदा था। तो जो बुढ़िया थी वो ना बहुत ही धार्मिक ख्यालों की महिला थी। वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, भगवान के साथ उसकी बहुत ज़्यादा लगन थी, उनकी भगवान के प्रति बहुत सारी श्रद्धा थी। लेकिन जो उनकी बहू थी वो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न ख्यालों की थी। वो सब मतलब पूजा पाठ, भगवान में विश्वास नहीं करती थी। और साथ ही साथ वो अपनी जो सास है उनका उनका भी मतलब बीच बीच में उनको भी बोलती थी कि आप ये सब क्यों करते हो, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो जो बूढ़ी माता थी वो बोलती कि नहीं, मेरा इन सब के पीछे पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि भगवान होते हैं और वो लोगों की रक्षा भी करते हैं। तो जब एक बारी का टाइम होता है कि छठ पूजा का पर्व आ जाता है, तो जो बूढ़ी माता होती है वो सुबह से ही छठ पूजा के पर्व की तैयारी कर रही होती है। तो वो अपनी बहू को भी बोलती है कि उसको भी करना चाहिए। तो वो बोलती है देखो मैं तो नहीं करूँगी, आपको करना है तो करिए। तो वो बोलती है कि नहीं बेटा देखो, आपको भी करना चाहिए। मैं इस चीज़ को इसलिए करती हूँ क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत टाइम तक मेरी कोई संतान नहीं थी। तो फिर मैंने छठी माता की पूजा करना शुरू की। मेरा उनके प्रति विश्वास था। तो बहुत ही थोड़े ही टाइम के बाद क्या हुआ था कि माता ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी और उन्हीं के प्रसाद स्वरूप जो तुम्हारा जो पति जो है वो मुझे मिला है, उन्हीं की दया से तुम्हारा पति मिला है। तो वो बोलती है कि आपको भी करना चाहिए, तो आपको भी जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। लेकिन वो बोलती नहीं, मुझे नहीं करना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। तो ये सब बातें जो है उनका जो पुत्र होता है वो सुन रहा होता है। तो वो अपनी वाइफ को आके बोलता है कि देखो अगर आपको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो मेरी माँ है उनकी जो भगवान के प्रति जो आस्था है उसका आपको ऐसे बार बार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आज तो हम लोग सब लोग मिलकर इस पर्व को करने वाले हैं। तो आज तुम्हें भी हमारे साथ घाट पे चलना पड़ेगा, जो नदी का घाट होता है जहाँ पर वो पूजा करने के लिए इकट्ठे होते थे लोग, वहाँ पे चलना पड़ेगा। तो उसका मन नहीं होता, वो बेमन से उन लोगों के साथ चली जाती है। तो वहाँ पे जाके वो जब वो देखती कि वहाँ तो बहुत सारा मेला लगा है, बहुत सारी भीड़ लगी, तो उसका इंटरेस्ट पूजा में ना होके जो वहाँ पे बाहर जो दुकानें वगैरह लगी थी और जो शॉपिंग का सामान जो होता है उन सब चीज़ों में उसका इंटरेस्ट था। तो वो उन चीज़ों में मतलब वहाँ पे जाके घूमने लग जाती है और वो पूजा की जगह पे नहीं होती। तो उसका बेटा देखता है कि वो आसपास नहीं है, तो उसकी जो मदर इन लॉ होती है वो उसको देखती है कि मैं देखती हूँ कि वो कहाँ पर है। तो उतनी देर में जो उनका बेटा होता है वो नदी घाट में उतरता है, मतलब डुबकी लगाने के लिए जाता है, लेकिन वो साथ ही जो है उसमें डूब जाता है। तो वहाँ पे ना हड़कंप हल्ला सा मच जाता है कि एक युवक जो है वो नदी में डूब गया। लेकिन माता को नहीं पता लगता कि कौन है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती तो उसको पता लग जाता है कि मेरा ही जो बेटा था वो नदी में डूब गया। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है, विलाप करने लग जाती है कि माता मेरी तो आपके प्रति इतनी श्रद्धा थी, आपने ही तो मेरे को दिया था और आज आपने ही मेरे से ले लिया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए था। तो उसकी उतने में उसकी जो बहू होती है वो भी आती है। तो वो देखती है कि मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है वो रो रही है। तो उसको फिर उस वहाँ से आइडिया हो जाता है कि मेरा जो पति है वही डूबा है यहाँ पे। तो वो अपनी मदर इन लॉ के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है, चिल्लाती है, रोती पीटती है कि आपकी वजह से ही, आपने ही बोला था ना कि चलो वहाँ पे, मैं तो आपको पहले ही बोल रही थी कि इन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट नहीं, और आप मेरे को लेकर आ गए, मेरे पति को भी लेकर आ गए, और आपके साथ आने की वजह से आज वो हमसे अलग हो गया, मेरा पति मुझसे छिन गया, नदी में डूब गया। तो वो जो मदर होती है वो तो रो रही होती है अपने बेटे के लिए। तो सब लोग जो है वो छठी माता का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी इनके दुख को दूर करो और
इनका जो पुत्र है उसको किसी न किसी तरीके से इनको वापस दे दो। तो उतने ही देर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी जो नदी की लहर है वो आती है, तो उसी लहर के साथ बहता हुआ जो उनका बेटा जो है वो भी किनारे पर आकर गिर जाता है, उनको मिल जाता है। तो माँ जो है वो देख के प्रसन्न होती है, तो फिर उसको होश वगैरह आता है। तो थोड़ी देर बाद छठी माता उन सबके सामने जो है वो दर्शन देती है, साक्षात प्रकट होती है और बोलती है कि देखो, मेरा आप लोगों को दुख पहुँचाने का कोई भी मकसद नहीं था, मतलब इंटेंशनली मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो आपकी बहू है जिसका इन सब चीज़ों के ऊपर श्रद्धा विश्वास नहीं है, मैं उसको बताना चाहती थी कि देखो, इन सब चीज़ों की मान्यता होती है, तो आपको दूसरे की श्रद्धा का जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि नहीं करना है तो उनको एटलीस्ट बुरा भी मत बोलो। तो इसी मान्यता के साथ जो है वो कि छठ माता जो है वो सभी के बच्चों की रक्षा करती है। तो हमारे कई राज्यों के लोग जो है इस व्रत को मनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना छठ माता से करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ मेरी जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ज़रूर बताइए। और अगर आप इस टाइप की और भी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसमें मेंशन कीजिए कि कौन से मतलब व्रत या त्यौहार की कथा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और साथ ही साथ अगर आपको मेरे भजन भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ छठ माता की एक बारी फिर से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।